गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही है उपासना की। उपासना का बीजारोपण करना है, कैसे करें उसी पर चर्चा चल रही है। वास्तविकता ये है कि हमारी दुष्प्रवृत्तियां उस बीज को उगने नहीं देना चाहती। आत्म साधना द्वारा ही व्यक्ति की मुक्ति हो सकती है। जो बोला जा रहा है उसके बारे में जरा सोचना। आत्म साधना यानी कि आत्मा के चारों चरण, आत्म समीक्षा, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्म विकास, इनके द्वारा ही इसको आत्म साधना कहा गया है। इसी के द्वारा ही जीव की मुक्ति हो सकती है। परंतु योग के बिना संभव नहीं है। सोचो, योग के बिना संभव नहीं है। योग जो सिद्ध होता है वो चिरकाल के साधन की साधना से ही सिद्ध होता है। सोचो, जो कहा जा रहा है उसके बारे में सोचिए। योग एक साधन है, एक साधना है। जिससे स्वच्छ ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान की प्राप्ति से मोक्ष की प्राप्ति होती है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, योग से श्रेष्ठ ना कोई पुण्य है, ना कोई कल्याणकारक कल्याणदायक रास्ता है, और योग से सूक्ष्म भी कोई वस्तु नहीं है। अर्थात योग से बढ़कर के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है। देखिए, अब कहने को तो नहीं आ रहे, वो तो लिख गए। जो लिख गए वही वो कह रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में दो बात कही है। परम पूज्य गुरुदेव की बात को कह रहा हूं। एक कहा है, योग साधना करने वाले के पितृ धन्य होते हैं, देश कुल कृतार्थ होता है, अभाव मिटते हैं, सिद्धियां उभरती हैं और भव सागर से पार होने के रास्ते खुलते हैं। एक बात तो ये कही है। दूसरी बात और कही है गुरुदेव ने, गृहस्थों में, वानप्रस्थों में, ब्रह्मचारियों में योग अभ्यास से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। इस संबंध में ब्रह्म पुराण में भी आया है। योग साधना एक प्रबल पुरुषार्थ है। क्यों प्रबल पुरुषार्थ है? क्योंकि इसके द्वारा जो आत्मिक शक्तियां हैं उनको जागरण करने का साधन प्राप्त होता है, या उनके द्वारा जगाया जाता है। कैसे जगाया जाता है? एक चुंबकत्व को अपने अंदर पैदा किया जाता है, जो आकर्षित करता है, चुंबकत्व पैदा करता है, अनुग्रह देता है,
और इसका संबंध साधना के साथ जुड़ा हुआ है। स्वाध्याय, चिंतन, सत्संग, ये सारे कर्म ऐसे ही व्यक्ति पर कार्य करते हैं जो योग के माध्यम से ज्ञान और ज्ञान के माध्यम से कर्म से जुड़ा रहता है। ब्रह्म विद्या का चिंतन बहुत प्रधान है। इसके माध्यम से श्रद्धा को स्थिर किया जा सकता है, अज्ञानता का निवारण होता है। योग रूपी परम पुरुषार्थ की आवश्यकता सदा बनी रहती है। उसी परिश्रम में आत्मसत्ता की उर्वरता निखर करके आती है। उसी के सहारे आत्म तेज, आत्मबल, ब्रह्मबल, इनका संतुलन बनता है। यह ब्रह्म पुराण में इस तरह का कहा गया है। योग से धर्म और विद्या दोनों की रक्षा होती है। अगर संसार की, भौतिक संसार की, लौकिक संसार की कोई ताकत है तो वो धर्म है, और आत्मिक संसार की जो ताकत है उसको विद्या कहते हैं। दोनों शक्तियां जब आपस में मिले करती हैं तो मुक्ति का साधन पैदा होता है। अब मैं पूछता हूं, आप भी जांच करके देख लें, योग के बिना मुक्ति कैसी? क्या संभव है? योग के बिना यह संभव नहीं है। तो एक ऐसी अवस्था में लाकर के हमको खड़ा कर दिया गया जिसमें हमारे बच निकलने के लिए योग के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मोक्ष के जो अभिलाषी हों उन्हें ज्ञान और योग पर दृढ़ता पूर्वक अपने संकल्प को साधना चाहिए। उसको साधना चाहिए। ये ही साधना है। योग रूपी अग्नि में सभी पाप समूल नष्ट हो जाते हैं, जिससे स्वच्छ ज्ञान की प्राप्ति और ज्ञान प्राप्ति से मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखो भाई, जीव आत्मा की जो शक्ति है वो सीमित है। जीव आत्मा की जो शक्ति है वो सीमित है। परमात्मा की ताकत असीम है। स्वरूप के कारण आत्मा ने लघु का स्वरूप धारण कर लिया है। एक लघु है, दूसरा विभु है। एक सरोवर है तो दूसरा चेतना शक्ति का महासागर है।
सामर्थ्य सीमित होने के बावजूद अपनी सामर्थ्य को उसी तरह से जैसे चिंगारी को भट्टी में बदलने का उपक्रम कर लिया जाता है, ठीक उसी ही तरह से हम अपनी सामर्थ्य को भी विकसित कर सकते हैं। है क्या? जीवात्मा अपने झूठे मोह में दो ही चीज काम करती हैं, एक लोभ और दूसरा मोह। जितने भी गलत काम हैं वो इन्हीं दो के कारण होते हैं, लोभ या मोह। मैंने पिछले एक प्रवचन में कहा था, आदमी कुछ कर रहा है तो क्या कर रहा है? अपने सुख के लिए जोड़ रहा है या अपने परिवार के सुख के लिए? आने वाली संततियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो जाए, बस इतने तक सीमित है। इसी को लोभ और मोह कह रहे हैं। भाई, एक बिटिया कह रही थी कि इस योग का वास्तविक अर्थ क्या है। देखिए, छोटे शब्दों में कहने के लिए तो कह देते हैं जुड़ने का नाम योग है। 3 और 2 को जोड़ते हैं तो 5 होते हैं, पर जुड़ते तब है ना 3 रह जाए ना 2 रह जाए। जब तक 3 का अस्तित्व है 5 नहीं बनेगा, जब तक 2 का अस्तित्व है 5 नहीं बनेगा। दोनों मिट जाएं और एक हो जाए तो योग हो गया। आध्यात्मिक क्षेत्र में जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को ही योग कहते हैं। जीव सत्ता विराट सत्ता से अपने संबंध को जोड़ ले तो योग हो गया। एक तादात्म्य, एकात्मकता, एकाकार की स्थिति पैदा हो जाए तो उसको योग कहते हैं। अब योग की जरूरत क्या है, इस बात पर भी विचार किया जाए। अगर इस बात पर विचार करते हैं कि योग की जरूरत क्या है, तो एक ही बात समझ आती है, जीवात्मा का विराट चेतना से संबंध जोड़ना और दोनों के बीच में दिव्य आदान और प्रदान की प्रक्रिया का चलना। निसंदेह अपना आपा महान है, सामर्थ्यवान है, पर सीमाबद्ध होने के कारण शक्ति सीमित रह गई। एकांकी होने के कारण महान उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाते। विराट से चेतना के महासागर से जुड़ जाने का, असीम स्रोत से संबंध हो जाने का, अपनी सामर्थ्य भी उसी स्तर की बना लेने का जो रास्ता है वो योग से ही चलता है।
संपर्क में आने जुड़ जाने से चमत्कार पग पग पर दिखाई देते हैं। बिजली के दो तार छूते के साथ ही प्रचंड धारा का वेग गतिशील हो जाता है। नर नारी के सानिध्य से, घनिष्ठता से संतान उत्पादन का क्रम चल पड़ता है। नए परिवार, नए समाज की रचना का अभिनव आरंभ शुरू हो जाता है। यह तो समान स्तरीय व्यक्तियों और पदार्थों के सम्मिलन से जो प्रक्रिया होती है, ये उसी की प्रतिक्रिया है और उसकी परिणति विलक्षण दैनिक जीवन में हर जगह पर दिखाई देती है। जुड़ने का एक असामान्य पक्ष भी है। योग का एक असामान्य पक्ष भी है, जिसमें एक का स्तर निम्न और दूसरे का स्तर महान होता है। धरती पर आपने देखा होगा, दो तालाबों को जोड़ते हैं तो वो भेद जो ऊंचाई नीचाई का भेद है, जुड़ने वाली नाली दोनों को मिलाकर के एक कर देती है। और एक क्या कर देती है? दोनों का स्तर एक ही कर देती है। एक नगण्य है, दूसरा विशेषताओं विभूतियों से संपन्न है। पर संपर्क के ना जुड़ने के कारण सामान्य वस्तु की तरह से व्यक्ति अपने से विशिष्ट क्षमता और विशेषता संपन्न से केवल विशेषताएं प्राप्त करने के लिए जुड़ता है। कैसे जुड़ता है? लकड़ी आग के निकट जाती है, आग के गुण लकड़ी के अंदर प्रविष्ट होते हैं, क्योंकि लकड़ी में वो विशेषता है कि वो आग को अपने में ले ले। और अंततः अग्नि का स्वरूप लकड़ी प्राप्त कर लेती है। बल्ब के होल्डर के पास आने के साथ ही बल्ब जलना शुरू हो जाता है, बशर्ते कि होल्डर में शक्ति का प्रवाह पहले से चालू हो। पंखा चलने लगता है, हीटर गर्मी उगलने लगता है, रेफ्रिजरेटर ठंडक देने लगता है। ये सबकी अपने अपने अनुरूप विशेषताएं हैं, पर ये सारी की सारी विशेषताएं जो जागृत होती हैं वो बिजली के कारण ही होती हैं। विभिन्न वाट के विद्युत क्षमता वाले अपने अपने अनुरूप बल्ब प्रकाश भी देते हैं, जितने जिसके वाट होते हैं। विद्युत उत्पादन पानी से होता है, पर उसका मूल स्रोत जो है वो समुद्र है। नदियां, तालाब, झरने, जल की संपदा समुद्र में जाकर के मिलती है। इसलिए प्राप्त होने वाले विद्युत का मूल स्रोत भी समुद्र है। समुद्र से सीधा संपर्क जुड़ सके तो उसके लिए भंडागार से असामान्य शक्ति प्राप्त कर सकना संभव है।
सीमित की अपेक्षा बड़े स्रोतों से जुड़ जाने से उसी अनुपात में अनुदान भी मिलने लग जाते हैं। कितनी ही नदियां जो अपने स्रोतों से नहीं जुड़ी होती हैं, जल राशि ना रहने के कारण वो सूख जाती हैं। गंगा और यमुना अजस्र प्रवाह हिमालय से व्यापक रूप से जुड़ा रहता है, इसलिए निरंतर बहती रहती हैं। उनके भौतिक और आध्यात्मिक लाभ सभी उठा सकते हैं, सबको उनकी कृपा मिलती है, क्योंकि निरंतर उनका स्रोत जुड़ा रहता है। जो सीमित हैं, जो स्वार्थों तक है, स्वार्थों तक होने के कारण उनका प्रवाह भी रुक जाता है। सचमुच जानना, हम पूजा पाठ करते हैं, पर सचमुच वो केवल बाह्य प्रक्रिया बनकर के रह जाती है। सचमुच हमारा उस चेतना के साथ योग कहां होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा भाव के प्रति, अन्यों के प्रति श्रद्धा के कारण जुड़े रहते हैं, वो अनंत स्रोत के साथ उसी तरह से जुड़े रहते हैं जैसे झीलों से निकलने वाली नदियां झील के पानी को निरंतर ग्रहण करती रहती हैं और एक धारा उनके बीच में बहती रहती है। कारण अथाह जल राशि के साथ वो जुड़े हुए हैं। सरकारी नौकरी में जुड़ जाने के बाद सरकार के मूल स्रोत के साथ सेवारत कर्मचारी का संबंध जुड़ जाता है। सरकार के द्वारा जो अधिकार उसको दिए हुए होते हैं, उन अधिकारों के महत्व जो सुविधाएं उसको मिलनी चाहिए, वो सभी उसे वेतन के रूप में प्राप्त होती रहती हैं। न्यायाधीशों को, अपराधियों को दंड देने का अधिकार मिला रहता है। वो दंड देते हैं पर खुद दंड के भागीदार नहीं बनते। न्यायाधीश ऐसे व्यक्तियों को जो समाज में रहने लायक नहीं है, उनको मृत्यु दंड तक भी दे देते हैं, परंतु मृत्यु दंड देने के बावजूद उनको कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने उसको जो दंड दिया है वो जानबूझ करके नहीं दिया है, उसके अपने ही कर्मों के आधार पर दिया गया है। बैंक का खजांची मांग के आधार पर जमा पूंजी में से खातेदार को उसकी पूंजी देता रहता है। उसकी पूंजी देते रहने पर खजांची को उसमें कोई दोष नहीं लगता। जिलाधीश को पूरे जनपद की देखरेख करने के लिए
और स्वस्थता बनाने के लिए निर्णय करने की पूरी छूट होती है। पुलिस के सिपाही संदेह होने पर किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। प्रांत का गवर्नर और देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को व्यापक अधिकार देते हैं, जिसका उपयोग करके देश के हित को ध्यान में रखते हुए वो अपने कर्तव्य को करता है। पर सेवा विमुक्त होने पर और मंत्रिमंडल से निकलते ही जितने अधिकार उसके पास हैं, जो उसको प्राप्त थे, वो सारे अधिकार छिन जाते हैं। व्यक्ति वही और उसकी क्षमताएं वही है, पर कारण क्या है कि प्राप्त अनेकों प्रकार के अधिकार समाप्त हो गए। अंतर एक ही है, वह पहले सरकार से जुड़ा था और अब संपर्क टूट गया, फलस्वरूप अधिकार भी जाते रहे। घनिष्ठ संबंध में आने जुड़े रहने के कारण व्यक्ति को कितने ही लाभ मिलते हैं जुड़ाव से। बच्चा माता पिता से कितनी ही बातें सीखता है, सुविधाएं प्राप्त करता है, संरक्षण और भावनात्मक पोषण को प्राप्त करता है, स्नेह और दुलार भी उसको मिलता है। उत्तराधिकार में उसे पिता की कमाई संपत्ति मिल जाती है। मां का ममत्व उसके अंतराल में सहज ही उतरता रहता है, जो उसके अंतराल को तृप्त करता रहता है। पत्नी पति के साथ जुड़ती है तो उसकी सारी संपत्ति की हकदारनी हो जाती है। पत्नी की अवमानना, अपमान को पति को अपमान के रूप में तथा अपमान करने वाले को सामाजिक तिरस्कार और प्रताड़ना के रूप में सहन करना पड़ता है और साथ ही सरकारी दंड भी मिलता है। देखिए कैसी बात कही। पत्नी को अधिकार केवल जुड़ने से मिल गया, परंतु पति यदि उसकी अवमानना करेगा तो समाज की प्रताड़ना और सरकार का दंड भी उसको मिलेगा, छोड़ नहीं सकता। वायु से संपर्क में आने पर धूल के कण भी वायुमंडल के साथ उड़ने लग जाते हैं और व्यापक क्षेत्र में विचरण करने लग जाते हैं। बेल पत्ते का अवलंबन पकड़ करके पेड़ की ऊंचाइयों पर जा पहुंचती है। देख लीजिए, ऊपर चढ़ती चली जाती है। व्यापक क्षेत्र में विचरण करने का आनंद लेती है। नगण्य सी बूंद सागर के साथ जुड़ने पर समुद्र बन जाती है। गंदा नाला गंगा में मिलकर के गंगा जल की विशेषताओं को अपने में आत्मसात कर लेता है। दूध पानी में मिलता है, पर दूध की सारी विशेषताओं को अपने में प्राप्त कर लेता है। खोता नहीं है, पाता है। अपना मूल्य भी दूध के स्तर का बना लेता है। पारस को छू करके लोहा सोना बन जाता है। भौतिक वस्तुओं और व्यक्तियों के संपर्क में जुड़ने वाले उनके परिणाम फलितार्थ की तुलना में
जीवात्मा परमात्मा के योग से उपलब्धियां असंख्य गुना हो जाती हैं। ये संसार का नियम है। भगवान चेतना का महासागर है। भौतिक और आध्यात्मिक विभूतियां उसमें सब समाई हुई हैं। सृष्टि के सभी जड़ और चैतन्य सब उसी के आसपास मंडराते रहते हैं, उसी के साथ जुड़े रहते हैं और उसी की सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। जड़ की जड़ से मिलन की प्रक्रिया इतनी चमत्कारी, चेतन जीवों की इतनी सुदृढ़ और सरस हो सकती है, तो इन सब का मूल स्रोत, उसका संपर्क परम कितना सरस है, आनंददायक है और विलक्षण है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जड़ पदार्थ सामर्थ्य, गति और विलक्षणता, चेतन प्राणी, जीवन प्राण उस महास्रोत से सीमित मात्रा में ही प्राप्त करते हैं, जबकि शक्ति का स्रोत अनंत है, पर ले उतना ही पाते हैं जितनी उनकी क्षमता है। उछलते खुदकते सरसता का आनंद लेते हुए जिस जीवन को हम आगे बढ़ाते हैं, उसी को योग के नाम से जाना जाता है। योग एक स्रोत है जो सीधा संबंध जुड़ जाने पर दिव्य आदान और प्रदान का जो क्रम है वो अनवरत रूप से चलने लग जाता है। कितनी सरस सहृदयता को दिव्य आनंद से भरने वाली शक्ति के साथ जुड़ जाने के कारण व्यक्ति को मिलता जाता है। व्यक्ति के मन में पुलकन पैदा हो जाती है, उमंग पैदा होती है। सोचिए, अगर इसको लेना है तो लेने का क्या तरीका है? और कोई तरीका नहीं है। घनिष्ठ संबंध है। जितना घनिष्ठ संबंध आपका जुड़ता चला जाएगा, उतनी ही सघनता आपकी जुड़ती हुई चली जाएगी। ये संबंध है। बच्चा माता पिता से कितनी ही बातें सीखता है और कितनी सुखों को माता पिता से प्राप्त करता है। ये सुविधाएं, माता पिता का संरक्षण उसको अनायास ही नहीं मिलता है, परंतु उसके पीछे परमात्मा का वो विधान गुण के रूप में काम कर रहा होता है। भौतिक वस्तुओं एवं व्यक्तियों से संपर्क जुड़ने पर उनके परिणाम फलितार्थ होने लग जाते हैं। उनकी उपलब्धियां, उनके अनुदान पाकर के हम अपने
उन विभूतियों के गुणों को जागृत करने लग जाते हैं। जड़ की जड़ से मिलन की प्रक्रिया चमत्कारी जीवों के रूप में जीव के लिए चलती रहती है। सामान्यतया तृष्णा, वासना और अहंता की फूहड़ परितृप्ति के लिए मृग मरीचिका की तरह से एक प्यास जो हमारे अंदर बनी रहती है, वही केवल क्षणिक आनंद में मोद मनाने के लिए व्यतिक्रम के रूप में पैदा होती रहती है, जो हमें हमारे मूल से हमें भटकाव की तरफ डाले रखती है और हम भटकते रहते हैं। अगर उसमें से हमको बाहर निकलना है तो हमें वो व्याकुलता हमारे अंदर होनी चाहिए अपने इष्ट, अपने आराध्य के साथ मिलन की। मन बंदर की तरह से वस्तुओं और व्यक्तियों के सुख के संपर्क के इर्द गिर्द मचलता उछलता चक्कर काटता रहता है। अतृप्ति और अशांति की अंततः उसके पल्ले पड़ती है। समूचा जीवन ऐशनाओं की पूर्ति में खप जाता है। सच्चाई को आज देख लीजिए, जिंदगी कहां जा रही है। दिव्य चेतना के संयोग ना बन पाने के कारण जो शाश्वत आनंद है, व्यक्ति का जीवन उससे वंचित रह जाता है। अतृप्ति लेकर के पैदा हुआ था, परंतु तृप्ति ना पाने के कारण अतृप्त होकर के चला जाता है। ये भटकाव मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी हार है। योग से ये भटकाव हटता है और विराट के साथ तादात्म्य को जोड़ता है। हटने का मतलब एकांकी नहीं है कि आपने किसी चीज को हटा लिया। हटाव के साथ जुड़ाव भी जुड़ा है। जैसे ही आप भौतिक संसार से अपने संबंध को हटाते हैं, आत्मिक अपने आप निकल आएगा। योग का उद्देश्य केवल एक ही है, अपने भटकाव को रोक करके विराट के साथ अपना तादात्म्य जोड़ना। और जिससे दिव्य आदान प्रदान का क्रम चल सके। व्यक्ति नहीं, शक्ति से ही उसकी अनुभूति होती है और अंतःकरण में उच्च आस्थाओं का जन्म होता है। ठीक है गुप्ता जी। मैं और मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरा दुकान, मेरा व्यापार, ये मैं है। जो जिसके साथ मिलेगा वो उसी के स्वरूप को धारण कर जाएगा। परंतु आसान नहीं है। मैं और मेरे को मिटाना आसान नहीं है। कोशिश कर सकते हो, समर्पण के बगैर आसान नहीं है।
और याद रखना, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार का अर्थ यही है कि आप अपनी संकीर्ण स्वार्थपरता, अहंकारिता, अनुदारता जैसी दुष्प्रवृत्तियों के बंधन से छुटकारा पाएं। परिष्कृत चिंतन की सुखद प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए इस रास्ते से चला गया जीवन ही स्वर्ग कहलाता है। अगर स्वर्ग की प्राप्ति करनी है तो ये प्रक्रिया ही स्वर्ग का रास्ता है। परिष्कृत दृष्टिकोण अपनाने वाला स्वर्गीय संतोष को प्राप्त करता है। ललक और लिप्सा, निकृष्टता, सुसंस्कारिता के बंधनों को तोड़ सकने की, उनको फेंक सकने की स्थिति में पहुंच जाए, उसी को मुक्ति कहते हैं। स्वर्ग मुक्ति के विस्तृत अलंकारिक आख्यायिकाओं के रूप में इतना भर कहा जा सकता है कि परिष्कृत दृष्टिकोण को अपनाने वाला व्यक्ति ही स्वर्ग में रहता है। सेवा, उदारता की नीति अपनाते हुए लोभ मोह के पास से मुक्त हो जाना ही योग की दृष्टि का विकास है। परमात्मा से जुड़ने का लाभ व्यक्ति तभी ही प्राप्त कर सकता है, उसके बगैर नहीं। समय पूरा हो चुका है। आज एक संस्कार भी है, पुंसवन संस्कार है एक बिटिया का। तो मैं चाहूंगा कि आगे बढ़ें, यज्ञ की प्रक्रिया की तरफ चलें। पवित्रीकरणम, गुप्ता जी लिख रहे हैं, योग तो पड़ाव है। निश्चित रूप से योग तो आप भगवान हैं, भगवान के रूप को धारण कर जाना ही योग है। बाएं हाथ पर जल सीधे हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि बाह्य समरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभिहंतर शुचि। ओम पुनात पुंडरीकाक्ष पुनात पुंडरीकाक्ष पुनातु अपने ऊपर छिड़क लीजिए। दाहिने हाथ पर जल लेकर स्वाहा पर पिएंगे, हृदय को स्वच्छ करेंगे। ओम अमृतो प्रस्थनमसि स्वाहा, फिर जल लीजिए, मन को साफ करिए। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, फिर जल लीजिए, आचरण को स्वच्छ करिए। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा, हाथ साफ करिए। बाएं हाथ पर जल सीधे हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी को छुइए। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव, मेरे साथ दोहराइए। ओम वांगमयी आशय अस्तु मुख को, ओम नशोर में प्राणोस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को,
ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहुर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि मंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। पृथ्वी पूजनम, एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाते हुए धरती माता का पूजन करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्यमां देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। कलावा जिन्होंने नहीं बांध रखा हो कलावा बांध ले। कुंवारी कन्याएं पुरुष सीधे हाथ में, विवाहित महिलाएं बाएं हाथ में। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब दीपक को तिलक करो। चेतना का पूजन कर रहे हैं। अभी जैसा बताया गया, परमात्मा महासागर है चेतना का, और हम मात्र उसका एक अंश हैं। अंश अपने अंशी में जाकर के मिल जाए। दीपक को तिलक करें। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। कलश को तिलक करेंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणैः बोध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोसीहि। ओम मनोरजुतिरजुस्तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इयमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। देव शक्तियों का आवाहन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताई श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री की शक्ति का आवाहन। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे। एक पुष्प ले लें और दीपक के पास समर्पित करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएं और सहायक परिजन 2 कलावे के टुकड़े तोड़ लें। पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि। कलावा ले लीजिए। वस्त्रम समर्पयामि। दूसरा यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेपयामि। चावल दीजिए। अक्षतानि समर्पयामि। पुष्प दीजिए। पुष्पाणि समर्पयामि। धूपम आग्रयापयामि। दीपम दर्शयामि। कोई मीठी चीज। नैवेद्यम निवेदयामि। पान सुपारी या चावल चढ़ा दीजिए। तांबूल पुंगी फलानी समर्पयामि।
अक्षत चढ़ा दीजिए या कोई सिक्का चढ़ा दीजिए। दक्षिणाम समर्पयामि सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। थोड़े से चावल चढ़ा करके हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे। नमोस्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। बाएं हाथ पर चावल रख करके सीधे हाथ से जिस दिशा में कहा जाए थोड़े थोड़े चावल छोड़ते हुए रक्षा विधान करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्याम मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनंतस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यत स्थानम रक्षत विसोममार्धिक अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिताय भूता विघ्न कर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञयाप्क्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम। चारों तरफ सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म आरंभे। अब सबसे पहले ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे। हाथ पर पुष्प अक्षत ले लेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि को। श्रोत्र कर्म के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, उन गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतम सर्वभूता नाम ऋषि नाम च सदा प्रियम श्रोता नाम कर्माणाम चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर ये भाव भरा आमंत्रण है स्वीकार करें। हम सब का आतिथ्य यज्ञ में आकर स्वीकार अंगीकार करें। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर है। आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यम प्रतिगृह्यतामः। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिस्थापना करके जग की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम सब नमन। यहाँ कृपा करें ब्रह्म ऋषि आपका हो सुख कर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यम जलता अग्नि संप्रभम अध्यक्षी कृत गायत्री तपो रूपेण संस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया है। प्रार्थना हमारी हम पर भी कुछ कृपा करे ऋषिवर। हम सब की पूजा अर्चा स्वीकार स्वयं यहाँ आकर करे। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार है। असि त्वाम प्रथ्यामि सह पूज्यम प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर जमदग्नि जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख दुख था और कठोर तप के सुतेज से जो ज्वालायमान मुख था, तपोमूर्ति उस ऋषि का होता। आज यहाँ आवाहन है। महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलती हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यम प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। सबके परम हितैषी ऋषिवर आप धर्म प्रतिमूर्ति रहे। कार्य कुशल इतने के कर्म के हर युग के अनुरूप रहे।
जनहित से, जन की करुणा से भरा सदा जिनका मन है, उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ पूज्यवर का सादर आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय कर्म कृते महामुने, धर्म रूपाय महते लोकानाम हितकारिणे। ओम वसिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब अत्रि ऋषि का आवाहन। हे ऋषि ब्राह्मण श्रेष्ठ, विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपय पूत है, सत्य रूप है, तेजस्वी वृद्धधारी है। हे महान ऋषि अत्रि, आपको हमारा नमस्कार सबका है। आज आप पर भी ऋषिवर कुछ यज्ञ भार हम सबका है। ओम अत्रे नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी, सर्वलोक हितैषिणे, तपो रूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित तेज से। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अम्मा अरुंधति का आवाहन। सुख सौभाग्य प्रदात्री माता, बालक शीश झुकाते हैं इस पुनीत बेला में। हे ऋषि माता, हम तुम्हें बुलाते हैं, हम अमोद बालक है माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी, एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूजां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब बच्ची का संस्कार किया जाएगा। पुंसवन संस्कार है। जीव बच्चे के माध्यम से प्रकट हो रहा है, उसके लिए समुचित व्यवस्था को बनाना पड़ता है। 3 जड़ी बूटियां जो बिटिया से कहा था, उन तीनों के पिसे हुए जो उनके गुण हैं, जो छान करके उन्होंने रखे हैं, उसको अपने हाथ में ले लेगी, भावना करेगी, मंत्र के साथ नासिका के द्वारा उसके गुणों को आत्मसात किया जाए। औषधि के श्रेष्ठ गुण उस संस्कार को खींच रहे हैं और बच्चे के अंदर उन गुणों का संचार किया जा रहा है। दिव्य वातावरण में सूंघने के बाद उस जड़ी बूटी के रस को पी जाएगी, भावना करेगी, अपने स्वास्थ्य संवर्धन का। जड़ी बूटी उसके शरीर में जाकर के क्रिया करेगी। सूक्ष्म रूप से बच्चे को, साकार रूप से स्त्री बिटिया को उसका लाभ मिले। सूंघिए और फिर पी जाइए। ओम अदभ्य संवर्त पृथ्वी रसाश्च विश्वकर्मण संवाता अग्रे, तस्य त्वास्ता विदुत्तमेति तन्मर्तस्य देवता जानामग्रे। बेटा, हर स्त्री की एक आकांक्षा होती है, मेरा भी परिवार हो और मैं भी अपने परिवार का निर्माण कर सकूं। निर्माण की, निर्मात्री की भावना उसके अंदर जगती है। इसलिए मां के रूप में स्त्री को ब्रह्म कहा गया है, ब्रह्मा कहा गया है। जो जीव प्रकट हो रहा है गर्भ के माध्यम से, वो पूजनीय है। इसलिए इस गर्भ का पूजन के माध्यम से इसका पूजन करेंगे, ब्रह्म का पूजन करेंगे। अपने हाथ में अक्षत पुष्प ले लेंगे, मंत्र बोला जाए तो उसको अपनी नाभि से लगा लेंगे और मंत्र के बाद उसे भगवान के सामने चढ़ा देंगे। भावना की जाए जो गर्भस्थ शिशु है वो सद्भाव और देव अनुग्रह का लाभ उठा रहा है। अपनी नाभि से छुएं। ओम सुपर्णो असि गुरुत्तमान स्त्री वृतो शिरो गायत्रम चक्षुर्विदंतरे,
पक्षो स्तोम आत्मा छंदा ग्वंग सेंगानी यजु ग्वंग सी नाम है शाम ते तनवा दिव्यम यज्ञम पुष्णियम धिष्णिया सफा सुपर्णो असि गुरुत्वमान है दिव्य गच्छ स्वपत है। सहयोग का आश्वासन। गर्भ के माध्यम से जो जीव प्रकट होने जा रहा है उसके विकास के लिए उस तरह का वातावरण उसको मिले, यही बाह्य सहयोग मां के साथ होता है। पहला आश्वासन गर्भिणी देगी, वो अपने कर्तव्य का ध्यान रखे, आहार विहार का, सही चिंतन का, ध्यान रखे। पति से आशा है वो एक अच्छे वातावरण को बना करके रखे। गर्भिणी अपने शरीर का रक्त मांस बालक को खिला करके उसमें दूध के द्वारा रक्त पैदा करती है, अपने रस के द्वारा उसमें रस पैदा करती है। हमें भी उस मां के साथ यही सहयोग करना चाहिए। गर्भिणी अपना दाया हाथ पेट पर रखे, पति और परिवार सहित सब अपना दाया हाथ पति उसके कंधे पर रखे और सब अपना हाथ उठा करके अपना आश्वासन उसको दें। बेटा मैं भी अपना आश्वासन आपको दे रहा हूं, जहां मेरी जैसी जरूरत होगी मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। ओम यत्ते सुसीमे हृदय हितवंत प्रजापतो मन्ये माहम द्विमासम महम पुत्र मगान्यम महा। अब यज्ञ करेंगे, अग्नि पर ज्वलित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः द्योरिव भूम्नः पृथिवीवरीम्नः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निम मनाद मन्नाधाया दधे अग्निम दूतम पुरो दधे हविवाहमुपबुर्वे देवामासाद यादिह। ओम अग्नये नमः अग्निमावाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। 4 समिधा दान करेंगे। बीच की उंगली दोनों अंगूठे के सहारे लेकर दोनों तरफ से घी लगाएंगे। ओम अयंत इदमात्मा जातवेद से स्तेनेद्य वर्धस्व चेद्य वर्धे चास्मान प्रजया पशुर्विर्वमवर्चसे अन्नादेन समेत दह्यई स्वाहा। इदम अग्ने जातवेद से इदम नमम। दूसरी लेंगे। ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमम। तीसरी। ओम सुसमिधाय सुचिसे घृतम तीव्रम जुहोतन अग्ने जातवेद से स्वाहा। इदम अग्ने जातवेद से इदम नमम। चौथी। ओम तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विष्टयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिरसे इदम न माम। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवित परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केत पुभु केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतु। घृत की 7 आहुतियां देंगे। देवताओं का ध्यान करेंगे। ओम प्रजापते स्वाहा। इदम प्रजापते इदम नमम। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमम। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमम। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमम। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमम। ओम भुवः स्वाहा।
इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति ही। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। अब विशेष आहुतियां। सबसे पहले भूडपुर से राकेश, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहुति। उसके बाद आस्था गर्ग, उसकी लड़की के स्वास्थ्य के लिए आहुति। कूड़ी से विवेक तिवारी के, उसने नया काम शुरू किया है, उसके लिए आहुति। बहपुरा से संजय दुबे की लड़के का हाई स्कूल का एग्जाम 16 से है, उसके लिए आहुति। सीमा गुप्ता और उसके पति के लिए न्यू अशोकनगर से आहुति। रणबीर सिंह जो शिव विहार से हैं, उनके परिवार की सुख शांति के लिए आहुति। कटरा से चौबे परिवार के लिए आहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा।
इदम महामृत्युंजय इदम नमम। अंकित के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसको बुखार आ रहा है उसके लिए आहुति। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमम। दुबे जी लिख रहे हैं, रश्मि के पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके स्वास्थ्य के लिए। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्राय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्राय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्राय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामाय प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाकालाय इदम नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नः माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाशक्तये इदम नमः। कृमिनाश के लिए आहुति। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि। ओम अंतः कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोगनाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निर्मर्त यामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्वनारः वैश्वै रमा दिव्यै वाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम नमः। बच्चे के संस्कार के लिए आहुति। घी मिष्ठान ले लेंगे बेटा, खीर बनाई है उसमें से थोड़ा सा घी और चम्मच में थोड़ा सा खीर रख करके आहुति देंगे। ओम दाता ददासु से प्राचीन जीवातु मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा। इदम धात्रे इदम नमः। दूसरी, ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवातु मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा। इदम धात्रे इदम नमः। ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्तु मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा। इदम धात्रै इदम नमः। सृष्टिकृत होम प्रायश्चिताहुति ही। घी मिष्ठान लेंगे और घी मिष्ठान के साथ में जो भी भूल चूक हमसे हुई है उसके लिए प्रायश्चित करेंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवान्यूनमिहाकरम अग्निष्ठ सृष्टिकृत विद्यात् सर्वं सुष्टम सुहूतम करोतु मे। अग्नि सृष्टिकृतै सुहूते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृतै इदम नमः। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकणावः ईस्मृज्यं सत्कर्तौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। एक चम्मच धार बांध करके घी की छोड़ देंगे। ओम वसोः पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती करेंगे।
ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वो दग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देव मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सबको आरती दें, सब थोड़े थोड़े फूल की पंक्तियां ले लें और एक परिजन शांति पाठ करें। ओम ध्याउ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। अर्घदान कर देंगे। ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य मां भक्ते गणार्गम दिवाकर सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। अपनी किसी एक बुराई को छोड़ेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जनता देवा तानि धर्माणि प्रथमानि आशन्ते नाकं महिमान् क्षत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि देव दक्षिणाम समर्पयामि। बच्ची का जिसका संस्कार हुआ है वो बची हुई खीर को जो यज्ञ का प्रसाद है उसको खाए, बच्चे के अंदर भी उसी तरह के गुण पैदा हों। मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप मेरे सामने थोड़ा सा प्रसाद उसमें से ग्रहण कर लें, बाकी बाद में खा लेना। ओम पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यांतरिक्षे पयोधाः पयः स्वस्ति परदिशः सन्तु मय्यम्। आज का कार्य संपन्न। थोड़े से चावल कुंड में छोड़ करके विदा। अभी मैं नेहरू विहार जाऊंगा। नेहरू विहार वाले या जो भी वहां आना चाहते हैं 10 बजे पहुंच जाऊंगा, सब पहुंच जाए। देव शक्तियों को विदा। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्ट काम समिध्यतम पुनरागमनाय च। थोड़े से चावल कुंड में छोड़ दें और विदा कर दें। आज की बात समाप्त। किसके यहाँ जी तो बताओगे? तो खुद को ना पता नहीं।